सो दिस इज द थिंग। फिर साथ ही हमारे स्टूडेंट एक्सचेंजेस होते हैं ग्लोबलाइजेशन के जरिए, कि हमारे कुछ बच्चे किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत वहां जाते हैं, वहां के बच्चे यहाँ आते हैं। इसका एक एग्जांपल है कि जो हमारा आईएएस एंड आईपीएस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वहां पर भूटान नेपाल के बच्चे आकर ट्रेन होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया की इमेज भूटानीज एंड नेपालीज की आंखों में और ज्यादा बढ़ाता है, कि वी ट्रेन देम ऑन आवर एक्सपेंसेस। एवरी ईयर वी कॉल लगभग 10 से 12 कैंडिडेट्स वहां से, जो वहां से डिजर्विंग हो, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस के कैंडिडेट्स भूटान और नेपाल के आते हैं, और हम उन्हें यहाँ पे ट्रेन करते हैं। सो ये एक एक्सचेंज हुआ, यानी डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस है ये। सो ये सब ग्लोबलाइजेशन का ही रिजल्ट है। तो ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं यदि एक नुकसान दे रहा है, तो बहुत सारे फायदे भी दे रहा है। तो हम इनका कंक्लूजन यही कर सकते हैं कि द टुडेज वर्ल्ड इज अ कनेक्टेड वर्ल्ड, एंड वी कांट इमेजिन टुडेज वर्ल्ड विदाउट बीइंग अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो ग्लोबलाइजेशन हर रग रग में बसा हुआ है आज। रग रग में ये बसा हुआ है कि यदि मान लीजिए कि, ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि अमेरिका के कोई प्रेसिडेंट यदि कोई बात बोलते हैं, तो वो पूरी वर्ल्ड को इफेक्ट करेगी। हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर यदि कोई बात बोलते हैं, तो पूरा वर्ल्ड उस पर चर्चा करेगा। सो वी लिव इन अ ग्लोबलाइज इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड। और जहां पर ग्लोबलाइजेशन के नुकसान है, तो वहाँ फायदे भी हैं। सो वी नीड टू रैशनली यूटिलाइज दी वर्ल्ड, the globalized world in which we live, to our best possible advantages. So this will be its conclusion.